व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, फाइनली हम आज ज्योमेट्री का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में आप लोगों की ओर से मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोग कोऑपरेट करें, लेकिन मैं हार गया अंततः और मुझे बहुत निराशा हाथ लगी। आप लोगों में से कुछ लोग तो अच्छे से चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ होकर भी साथ नहीं हैं। ठीक, त्रिकोणमिति का मेरी तरफ से अब जो है एंड हो चुका है। त्रिकोणमिति आप जैसे भी करें अब आप कर लेना। मैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हूं त्रिकोणमिति को लेकर के, और अगर आपका रिएक्शन ज्योमेट्री को लेकर भी यही रहेगा तो लगभग 4 से 5 लेक्चर के बाद मैं ज्योमेट्री को भी यहीं पर विराम दे दूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना, और उसमें आप सपोर्ट करें तो मैं करूं, और अगर आप सपोर्ट नहीं करें तो मैं क्यों करूं। हमारे लिए भी हमारा टाइम बहुत कीमती होता है। ठीक, और हम ऐसा तो नहीं है कि आपसे कुछ पैसा मांग रहे हैं या आप हमें कुछ पैसा दे रहे हैं, नहीं ना, फ्री मिल रहा है। और सही कहा है किसी ने कि फ्री की चीजों की बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कदर करते हैं, और आपने त्रिकोणमिति में प्रूव कर दिया है। चलिए, मैं फिर भी करा रहा हूं ज्योमेट्री, खुश नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन ज्योमेट्री करा रहा हूं। 4 से 5 लेक्चर के बाद मैं इसको देखूंगा मुझे क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री। देखिए, हमने जो अपने 11 लेक्चर ज्योमेट्री में कंप्लीट कर रखे हैं, उन 11 लेक्चर में हमने जो 11वां लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 57 तक कवर किया था। ठीक है, और हम अब 58 से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। याद रहे आप लोगों के, याद रहे लेक्चर को जितना हो सके शेयर करो और लाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप शेयर करो। आप शेयर ही नहीं करते लेक्चर को। ठीक, और मुझे फाइनली मुझे दिक्कत होती है, मुझे सबसे ज्यादा निराशा झेलनी पड़ती है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप अंजाम देख लेना। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। उसमें हमने 57 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलूंगा मैं। एक समबाहु त्रिभुज PQR, एक समबाहु त्रिभुज है PQR। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाने की यहां पर, ये लीजिए, ये PQR एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होंगी। तो ये तीनों साइड्स आपकी बराबर है। इसमें आगे बोल दिया उसने, QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया। अब इसमें आप देखिए QR क्या है, QR ये रहा, इसको हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। और कहां तक बढ़ाया हमने इसे, आगे S तक बढ़ाया। ठीक है, उसने क्या कहा, किस प्रकार बढ़ाया S तक, कि QR बराबर RS। Q से लेकर R जितने डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस R से लेकर S तक। कहने का मतलब यहां पर QR बराबर उसने दिया हमें RS। समझ गए आप लोग। ठीक, अब उसने क्या कहा, P को S से मिला दिया गया। P ये रहा और S यहां पर मान सकते हैं, तो हमने P को S से मिला दिया। समझ रहे हो, तो P हमने S से मिला दिया। अभी तक जितना काम किया उसने जो कहा उसके अनुसार किया। अब उसने कहा एंगल PSR का मान कितना होगा। आपसे पूछा गया है एंगल PSR की वैल्यू। ठीक है, एंगल PSR। देखिए, एक नॉर्मल सी बात आप ध्यान देकर चलेंगे। PQR एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या होता है कि तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के। ठीक, सभी जानते हैं आप लोग, 60 डिग्री का एंगल हो गया हमारा ये। समझ गए। अब ये देखो 60 डिग्री, आप जानते हैं ये पूरा एंगल कितने का होगा, यहाँ पर 180 डिग्री का। 180 का पूरा होगा, जिसमें कि 60 इधर का हो गया है, तो यहां से लेकर ये एंगल कितने का होगा, यहाँ पर 120। इतना तो कॉमन सी बात है, समझते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये एंगल 120 हो गया है। ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें PRS, जो अलग से त्रिभुज बच रहा है PRS, इसमें एक एंगल आपके पास 120 है। R से लेकर S तक जितनी लंबाई है भुजा की उतनी ही R से लेकर P तक है। कहने का मतलब ये भुजा भी बराबर है इसमें और ये भुजा भी बराबर है।
अब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो कोण होंगे वो भी तो बराबर होंगे, समझ रहे हो। 120 ये हो गया तो ये कितने के होंगे, बराबर बराबर बांटे तो 60-60 डिग्री के। तो यहां पर आपका PSR ये कितना जाएगा आपका 60 डिग्री, आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ गए आप लोग। तो बहुत आसान है चीजों को करना। मेन बात यह है कि आपको जितने बेसिक पॉइंट्स मैंने करवा रखे हैं, जो पहले 2-3 लेक्चर है शुरुआत के, आप उनको बड़े ध्यान से देखें, कॉपी में नोट्स बनाएं और आपको हर चीज क्लियर होगी। चलिए मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59 क्वेश्चन। रेगुलर आप लोग नोट्स बना के चलें, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो 59 में क्या कहा गया आपसे। 59 में बोला गया है एक त्रिभुज है ABC। चलिए, लेकिन कैसा त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। बोलेंगे इसे दूसरी भाषा में समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या है बराबर, AC और BC। ABC 50 डिग्री। तो चलिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां पर हमने बनाया एक ट्राइंगल, इसको उसके अकॉर्डिंग नाम दिया ABC। उसने क्या कहा AC बराबर BC, तो AC बराबर है BC के, तो BC और AC की लंबाई क्या है यहां पर बराबर है। साथ ही साथ उसने कहा ABC 50 डिग्री है, ABC यानी कि ये कितना दे दिया उसने 50 डिग्री। समझ गए, ठीक है, हम समझते हैं इतनी बात। अब उसने कहा उसकी भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया। ये देखो BC को DC, सॉरी एक मिनट, BC को D तक, हाँ तो BC को D तक आगे बढ़ाया। मान लेते हैं D तक उसने आगे बढ़ाया ताकि BC बराबर हो CD के। जो BC है वो CD के बराबर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। BC बराबर किसके हो, DC के या CD के। बात एक ही, एंगल BAD तो मतलब इस A को D से हम कनेक्ट करा देते हैं। तो उसने कहा BAD, एंगल BAD का मतलब उसने ये पूरा एंगल आपसे जानना चाहा है। अब ध्यान से करेंगे, देखो ये भुजा के सामने एंगल कितना है 50, तो इस भुजा के सामने कितना जाएगा ये 50, क्योंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कितने होते हैं बराबर होंगे। तो अगर इसके सामने 50 है तो नेचुरल सी बात है इसके सामने भी कितना होगा 50 ये रहा, 50 ये रहा, ये दोनों हो गए 100। तो तीसरा एंगल कितना आएगा 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हो गए कितना होता है 180। अगर ये 80 है, पूरा कितना होगा 180, तो ये इधर का एंगल कितना हो जाएगा आपका 100। समझ पा रहे हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 100 ये हो गया, तो यहां पर ये कितना होगा आपका 40 डिग्री और ये कितना होगा आपका 40 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देंगे, BAD, तो BAD अब आप ये पूरा एंगल देख सकते हैं कितने का बना हुआ है, 50 इधर है और 40 इधर है, तो 50 और 40 आपको कितना जाएगा यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। 59 में आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। ठीक, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, लेकिन सही बताऊं मैं आज क्लियरली बोल रहा हूं 90% बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिन्हें मेहनत की कदर नहीं है। मैं क्लियरली बोलता हूं और इसलिए मैं बुरा बन जाता हूं। ठीक, 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ चाहिए, ज्योमेट्री भी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए, अलजेब्रा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ना तो शेयर करेगा, कमेंट भी नहीं करेगा, लाइक भी नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग कुछ मत करो, मैं क्लियरली कह रहा हूं आप लोग कुछ मत करो। ठीक, जहां से आप लोगों को फ्री मिल रहा है आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मैं कोई बेस्ट नहीं हूं, और भी बेस्ट है। ठीक है, आप लोग नहीं करते, मैंने कितनी बार देख लिया। चलिए 60 पर, अब आपके ही हाथ में है ये चीज कि आप ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते। आप ऐसी जगह अच्छे रहते हो जहां पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, पैसे देने के शौकीन मुझे लगता है आप, फ्री की चीजों की आपको कदर ही नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60। और किसी को मेरी बात का अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लगने दो बुरा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, 60वां। ध्यान से समझना आप लोग, पढ़े पहले, देखिए पढ़े। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है। त्रिभुज कैसा है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। चलिए बनाते हैं त्रिभुज। हमने त्रिभुज बनाया एक, 2 भुजाएं बराबर लेके चलेंगे हम उसमें, जैसा उसने कहा है। ठीक, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और इसे नाम दिया हमने सी। उसने कहा 4 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल है। चलो लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए। क्षेत्रफल कितना है इसका, 4 वर्ग मात्रक, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्षेत्रफल है। आगे उसने क्या कहा, उसने कहा आगे यदि उसकी तीसरी भुजा 2 मात्रक है, तीसरी भुजा, अब मान लेते हैं हम ए बी ए सी बराबर है, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर है। तो बी सी भुजा हमने मान लिया कि बी सी कितनी है, यहां पर 2 है। समझ रहे हो, ठीक है। तो प्रत्येक एक समान भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब हमें क्या निकालना है, ये मान के चलो आप ए बी और ए सी की लंबाई हमें निकालनी है। उसने कहा है ना प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितनी होगी, दैट मीन्स जो बराबर है उनकी हमें लेंथ निकालनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, केवल और केवल आपको दिया गया क्षेत्रफल। और अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया होता क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बात करें अगर हम यहाँ पर आधार की, तो आधार तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर h नहीं है, ठीक है, h नहीं है। और बात करें हम यहाँ पर एरिया की, तो हमारे पास एरिया भी है। एरिया पहले आपको दे दिया गया, कितना है, 4। तो हमारे पास एरिया है, हमारे पास बेस है 2, बट हमारे पास हाइट नहीं है। तो हम यहाँ पर एक नया काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ये जो है एक लंब डाल दिया है, ठीक। यहां पर इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं डी। ये यहां कितना बनेगा, 9, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, एरिया कितना है हमारा यहाँ पर 4, ठीक, 1/2। आधार हम यहां पर देखेंगे, आधार जो है हम यहाँ पर कितना लेने वाले हैं, 2, क्योंकि हमारे पास पूरा आधार कितना है, 2, ठीक। हाइट हमारी यहां से निकल जाएगी। तो हमारी फाइनली यहां से हाइट कितनी आएगी, एक चीज का आप ध्यान दें, यहां पर h आधार गुना ऊंचाई है हमारा, ठीक है। तो h हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक चीज का आप विशेष कर ध्यान देंगे। यहां पर हमारे पास हाइट जो है, देखिए अगर हम इसे x मान लें, इसे हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x, तो ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। अब A से D पर हमने जो ये लंब डाला, उसने क्या किया, इस BC भुजा को बराबर 2 लंबाई में ब्रेक कर दिया है। तो यहां से ये हमारी एक यहां से यहां तक हो गई, समझ रहे हो। तो यहां पर जब हम h निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो हमारे पास h आएगा x² - 1 का स्क्वायर रूट। तो ये आएगा हमारा x² - 1 का स्क्वायर रूट। समझ गए, इधर से हमारा काट देंगे, फाइनली कितना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 16, इधर बनेगा हमारे पास x² - 1, x² बराबर कितना आएगा 17, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 17। अब देखिए हमारे पास x कितना आया, 17, h नहीं है, x आया है, ठीक है। कितना आया है, x हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया है। तो फाइनली जो हमारी निकालनी थी हमें, ये हमारे पास कितना आ गया, √17 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए। तो 60 तक हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। और मैं आपको जितना हमसे होता है एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि आपको लिखवाया कम से कम जाए और समझाया ज्यादा जाए, ठीक, और एक बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले। देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 61 पर।
बस आप नोट्स बनाते रहें, साफ साफ अपने नोट्स बना करके चलें। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है अब आपका 61। देखिए 61 सेम उसी तरीके से लैंग्वेज दी गई है। एक त्रिभुज ए बी सी, सी बराबर 90 दिया इसमें आपको, ए सी बराबर 5 दिया। एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु मतलब वही जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर एक त्रिभुज बनाया, 90 डिग्री बनाना है क्योंकि, और सी पर 90 है तो इसको सी ले लेंगे, इसको ए, इसको बी। नाम आप कैसे भी रख सकते हैं, बस ध्यान रहे आपकी कंडीशंस जो है सही हो बिल्कुल। अब देखिए यहां पर 90 हो गया सी, चलिए तो दिखाई दे रहा है हमें। और भी कहा उसने ए सी बराबर 5, ए सी ये है 5। अब क्योंकि उसने समद्विबाहु कहा है, अब आप एक बात बताओ, 90 के सामने जो ये होगी ये सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो सबसे बड़ी हो गई। और बची दोनों भुजाएं, तो ये दोनों भुजाएं कितनी होंगी, 5 5 की, क्योंकि समद्विबाहु कहा है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो ये तो कर्ण है 90 के सामने, तो ये तो सबसे बड़ी होगी, 5 से भी ज्यादा होगी ये। अब क्या कह दिया उसने आगे, ए बी की लंबाई कितनी होगी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ए बी की लंबाई पूछी है, कर्ण का स्क्वायर, तो हम पाइथागोरस यूज कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का स्क्वायर 25, तो ये टोटल आ जाएगा 50। 50 को जब आप बाहर निकालोगे तो ये बनेगा 2√25। तो यहां पर आपका 2√25 नहीं, सॉरी 5√2 बनेगा, ठीक है, पर करेक्ट कर लेना 5√2, ठीक। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 2, 25 का 5 बार आएगा, 2 बचेगा, तो ये इतने मात्रक आपका मीटर या सेंटीमीटर जैसा भी दिया हुआ है आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 62 पर। बेसिक लेक्चर जिसने नहीं देखे वो कृपया करके बेसिक लेक्चर देखे, ज्यादा 30 मार्क खान बनने की कोशिश ना करें, जो जितना उड़ने की कोशिश करेगा वो सीधे धरती पर गिरेगा आकर के, ठीक है। पता है मुझे आप लोग कितने ब्रिलियंट हो। देखिए आगे अब आप देखो 62, सबसे पहले पढ़ते हैं 62 में क्या बोला। एक त्रिभुज है समद्विबाहु, फिर से समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, उसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 2a। चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर अपना, ए बी और सी बराबर है, किधर हो गया, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी और लेंथ इज गिवन 2a, और ये भी हमें कितना दिया हुआ है 2a, ठीक। अब क्या कहा, बी सी बराबर ए, जो बची तीसरी भुजा आपकी ये है ए, समझ रहे, ठीक है, समझते हैं। आगे कहा ए डी बी सी पर लंब है, बी सी ये रही बी सी, बी सी देखिए बी सी, बी सी पर लंब है ए डी, दैट मीन्स ए से लंब डालेंगे हम एक, ठीक है। ये डी हमने इसको पॉइंट आउट किया, इसको हमने नाम दिया यहां पर डी, समझ गए, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, लंब डाला था। ए डी की लंबाई पूछता है, ए डी की लंबाई निकालने के लिए कहा गया। सबसे पहले यहां पर हम देख के चलेंगे, हमने ए डी को मान लिया है h, ठीक। अब ए डी लंब है तो ये क्या करेगा, इस बीसी भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स आपके पास ये भुजा कितनी होगी a/2, और यहां पर ये भी कितनी होगी a/2, समझ रहे, ठीक है। तो अब आपको अगर हम इस आधे ट्राइंगल में देखें, आधे ट्राइंगल में, तो यहां पर ये अगर हम बात करें पाइथागोरस लगाएं, तो पाइथागोरस क्या लगेगी, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर, ठीक है, ये लगेगी। तो यहां से कितना जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू h, और हम इसका साथ ही साथ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व कर लेंगे जब इसको हम, 16 में से गएगा 1, तो 15a स्क्वायर रूट नीचे आएगा 4, और 4 का नीचे क्या आएगा 2, ठीक है।
तो यहां से ए स्क्वायर का हम ए बाहर ले सकते हैं, यह आ जाएगा √15a/2। तो h की वैल्यू √15a/2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर 2 बनता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। जितना हो सकता है दिमाग का यूज कीजिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे या लाइफ में किसी भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो हमेशा आपके पास रहेगी। ठीक, ज्योमेट्री को भी आप बराबर प्यार दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को भी बराबर प्यार दीजिए, अलजेब्रा को भी आप बराबर प्यार दीजिए, तो आपके ये टच में रहेंगे। ठीक, चलिए, जानते तो आप सब कुछ हो कि प्रैक्टिस से ही आएगा, मेहनत से ही आएगा। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने लाइफ में आजमाना सीखो, उन चीजों पर अमल करना सीखो, उन्हें लाइफ में अपनाना सीखो। अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई जानता है, लेकिन आप अपनाओगे ही नहीं। इधर से सुनोगे, इधर से निकाल लोगे और बस। ठीक, फिर कहोगे सर ने तो अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत कुछ आपको पता है। देखिए क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं आगे 63 पर। ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले 63 में क्या कहा गया, एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, फिर से समद्विबाहु 63 समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हो, ये आपके याद हो गया है। तो ए बी सी, आप हमेशा ए सी और ए बी को माने, क्योंकि आपको रट जाएगी ये चीज, तो आपको आसानी रहेगी। जिसमें ए बी बराबर ए सी, लो उसमें दिया भी है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, बी बराबर 35 डिग्री, तो ये आपके पास कितना है 35 डिग्री। आगे क्या कहा, उसमें ए डी आधार बी सी की माध्यिका है, तो ए डी, ए से लेकर डी यहां पर एक माध्यिका बनाएंगे। अब एक बात बताओ, माध्यिका होती क्या है? माध्यिका क्या होगी, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में डिवाइड कर देंगे बस। तो इसका बराबर सा ले लो बीच में, यहां हो गया और यहां से मिला दो। बहुत आसान है माध्यिका बनाना। माध्यिका बनती कैसे, दोबारा सुन लो। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा का बिल्कुल मध्य बिंदु लो और वहीं से मिला दो, तो क्या बन जाता है, ये बन गया हमारा यहाँ पर माध्यिका बन गया। ठीक है, क्या कह रहा है अब आपसे, बी ए डी निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है, एंगल बी ए डी, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बस चित्र बनना चाहिए, सही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात बताओ, ये 35 है, ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने भी कितना आएगा 35। चलो, दोनों 35 और 35 70, तो ये कितना हो गया आपके पास 110 हो गया ना, 110 हो गया, समझ रहे हैं। अब 110 ये हो गया, तो यहां पर ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे आपका, ये बनेगा आपका 55। ठीक, क्योंकि बराबर दो भागों में तोड़ दिया गया एंगल को भी, तो ये हमारे पास 55 हो गया। ठीक है, ये 35 हो गया। समझ रहे हैं, क्या निकालने के लिए कहा, बी ए डी, तो बी ए डी यानी कि हमसे ये पूछा गया था, ये या ये बात एक ही है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया 55 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया 55 डिग्री। देख कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आप आंसर ला सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर 64 पर। किसी को भी डाउट हो तो आप या तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं, तो आपको कुछ जवाब वहां पर मिलेगा जरूर। 64 देखिए, 64 में क्या बोला गया, क्वेश्चन है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर से समद्विबाहु आया। चलिए, समद्विबाहु आ रहा है तो आज समद्विबाहु को ही देख लेते हैं, आखिर ये है क्या समद्विबाहु। देखिए, मान गए समद्विबाहु है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो त्रिभुज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से देखो मिला हुआ नहीं है, अब मिला। ठीक, समझ रहे, अब मिला तो अब बना त्रिभुज, तीन कोण बन गए। पहले यहां पर मिला हुआ नहीं था तो वो त्रिभुज नहीं था। समझ रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो, काम आएंगे लाइफ में। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, वही बात दी हुई है। उसमें बी ए को डी तक बढ़ाया गया, बी ए। अब देखो यहां पर इसको हमने बढ़ाया, अब बढ़ाया तो चलो मैं छोटा सा ही बढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि फिर मुझे पूरा चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा।
ठीक है, इतना बढ़ा रहा हूं जितना कि आपको दिख सके। मैंने इसको बढ़ाया डी तक, ठीक है, ताकि ए बी बराबर ए डी। तो जितनी लंबाई ए बी की है उतनी ए डी की। आप बस मान के चलो कि ए से लेकर डी तक बराबर लंबाई है, जितना बी ए है उतना ही ए डी है। लो लिख देता हूं, ए बी बराबर ए डी। मान लो यार, मानने में क्या जाता है, मानने में कुछ नहीं जाता। मान लो ए बी बराबर ए डी, ठीक है भाई, मान लिए। तद अनुसार यदि ए बी सी 30 डिग्री, ए बी सी बराबर कितना दे दिया है 30 डिग्री, ए बी सी ये है 30 डिग्री, ठीक। साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसको यहां से, सॉरी ये सी तक मिलाना होगा, ये हम मिलाते हैं सी तक, ठीक है। हमने सी तक जो है इसको मिलाया। पूछा क्या उसने आपसे, बी सी डी, उसने आपसे कहा कि बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी कहां बनेगा, आप इस चीज का ध्यान दें। बी सी डी कहने का मतलब उसने आपसे ये पूरा एंगल पूछा है, पूरा ये कोण कितने का होगा। बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखो। ये इसके सामने 30 है, ए सी भुजा बराबर है ए बी के, तो ये इसके सामने भी यहां से आता कितना होगा 30 डिग्री। समझ गए आप लोग, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 30 और 30 कितने हो गए आपके पास 60। तीनों कोणों को जो होता है 180, तो तीसरा कोण 120 हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। अगर इस पूरे कोण की मैं बात करता, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे कोण की बात करता, तो ये कितना बनता पूरा कोण 180। लेकिन 120 इसमें से इधर का हो चुका है, अगर 120 अंदर का है तो ये कितने का बनेगा 60 डिग्री। समझ रहे कितने का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। चलो क्लियर है। अगर ये 60 बन गया, ठीक। अब एक बात ध्यान देना, जितनी लंबाई AC की है उतनी ही लंबाई AD की है, तो ये 60 हो गया, ठीक, 60 हो गया। अब यहां पर जो कोण इस बराबर भुजा के सामने होगा वही कोण इसके सामने होगा। 60 ये है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा BCD वो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। चलिए हमारा जो है यहां पर, लेकिन हाँ इसने BCD पूछा है, तो अगर ये केवल ये आया इतना कोण, ये अंदर वाला 60 आया, लेकिन उसने पूरा पूछा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 इधर का और 30 इधर का, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ रहे हो, आपका आंसर आ चुका है। समझने पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा, ठीक। जिस बच्चे के थोड़ा समझ में ना आए वो वीडियो को रिपीट करके देख ले, जो मैं बोल रहा हूं लफ्जों को सुने, ठीक। लफ्ज बहुत कीमती हैं, इन्हीं से आपको समझ में आने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से, तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब मैं चलता हूं आगे 65 पर। इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री, और जिसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं भी थी वो एक बार मेरी क्लास से पढ़ के देखे। मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि यार ज्योमेट्री इतनी आसान हो सकती है। ज्योमेट्री बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देकर उसको पढ़ें। चलिए 65 देखिए, 65 कैसा भी क्वेश्चन हो हमें हारना नहीं है, ठीक है। देखिए 65 में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC B बराबर 90, C बराबर 45। तो हमने ABC बनाया सबसे पहले, तो AB, क्योंकि B को 90 कहा गया तो B को बीच में रख लेते हैं, और उसने इसको C बता दिया। C भी दिया हुआ 45 डिग्री है, तो हमने C को 45 लिख लिया। ये लो भाई 45, ये 90, ये 45, तो नेचुरल सी बात है ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा, और DAC का मध्य बिंदु है, इस AC का D यहां पर मध्य बिंदु, तो बिल्कुल मध्य में हम यहां पर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है इधर थोड़ा सा ऊपर ये D पॉइंट लिया, AC पर D मध्य बिंदु ले लिया। यदि AC बराबर 4√2, तो गिवन है AC बराबर 4√2,
ठीक है, तो AC पूरा AC है 4√2, जबकि D मध्य बिंदु है, इसका मतलब ADB और DC दोनों बराबर होंगे ना। AD बराबर DC बराबर लंबाई हो गई। बराबर लंबाई होने का मतलब है कि दोनों बराबर बराबर कैसे बांटे जाएंगे, 2√2। भाई इसका हाफ कर देंगे ना, ठीक, तो ये 2√2 हो गया। AD और DC हमारे पास कितना आ गया, 2√2। ठीक, अब उसने क्या कहा, हमें BD निकालिए। ठीक, हमें BD निकालना है यहां से। सबसे पहले तो B और D को मिलाना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा जाकर के। हमने इसको यहां से ज्वाइन करा दिया है, BD। अब आप यहां पर एक चीज का ध्यान देकर चलेंगे। सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको कि एंगल A और C बराबर है, एंगल A और एंगल C बराबर है, यानी कि A के सामने की जो भुजा होगी वही यहां पर, सॉरी, C के कोण C के सामने की जो भुजा होगी वही लंबाई कोण A के सामने की भुजा की होगी, यानी कि AB बराबर यहां पर BC भी होगा, AB बराबर BC होगा यहां पर। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? तो AB बराबर BC यहां पर हमारा हो गया। चलिए, इतना तो हमने क्लियर कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं यहां पर, अब एक चीज आप देखें, इसको देखें आप, BDC, ये यहां पर क्या होगा, 90 बनता दिख रहा है आपको। देखिए, अगर आप चित्र सही बनाएंगे तो आपकी सारी डिटेल सही आएगी। ये 90 बनता दिखाई दे रहा है हमें यहां पर। अगर ये 90 है, ठीक है, ये कितना है, 90, तो हम क्या करते हैं यहां पर, हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास x मान लो, x माना हमने, ठीक है। इसमें अब आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 के सामने की साइड है, तो ये क्या होगी, ये होगी हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या है, अलग से देखो ध्यान से, x² बराबर होगा ये आपका 4√2 का स्क्वायर, सॉरी 4√2 नहीं, हाफ, DC लेंगे, BC कितना है, 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास तीसरी साइड क्या आएगी यहां पर एक चीज और देखिए आप लोग, तीसरी साइड हमारे पास क्या आएगी, हमने देख लिया यहां पर, एक तो हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा। ठीक है, एक मिस हो रहा है हमसे और कोई, यहां पर ध्यान से देखिए, ये ले लिया हमने x का स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर और BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप BD देखिए, BD कितना आएगा हमारे पास, BD तो हमें निकालना ही पड़ेगा, यहां से BD निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, क्या हमारी कोई डिटेल छूट तो नहीं गई यहां पर? हाँ, ठीक है, चलिए, कवर हो गया। तो BD तो हमें निकालना है, x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 बराबर BD²। अब यहीं तक रोकते हैं। देखो, हमारे पास x भी होना जरूरी है, इस x को कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भी आपको कि AB बराबर BC, ये x है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, x ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये भुजा ही पता है, ये भी पता है, और ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो ध्यान देकर के चलेंगे यहां पर, ये क्या है हमारे पास, कर्ण है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर बराबर x² प्लस x²। पूरे त्रिभुज ABC में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, तो इधर हो गया हमारा 2x² बराबर कितना आएगा, ये 32। 16 बार कटेगा, x² बराबर 16, तो x बराबर कितना आ गया, 4। यहां पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 8 घटेगा, तो BD इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहां से हमारा आएगा 2√2। तो BD की लंबाई हमारे पास कितनी आएगी, यहां से 2√2 आएगी, 2√2। ठीक है, हाँ, तो BD हमारे पास 2√2। अब मैच कर लेते हैं हमारा क्या है, तो देखिए 2√2 ही हमारा पहला ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, ऐसे ही होगा, बहुत आसान है ऐसे करना, बस आपको ध्यान लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आपसे।
अगर आज के वीडियो पर, लेक्चर पर आपका रिएक्शन अच्छा रहा, अच्छे व्यूज आए, अच्छे कमेंट्स आए और आपने दिल खोल के लाइक किया, तो आपको मैं आगे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। वरना मैं भी थक जाता हूं आपसे अपनी बात को बताता हुआ। आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कोऑपरेट करते हैं, तो ही मैं आपको कोऑपरेट करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।